छात्रों आज का वीडियो है कन्वर्सेशन से, और कन्वर्सेशन से है डेली लाइफ यानी कि दैनिक जीवन पर है। तो दैनिक जीवन पर जो है हम कुछ प्रश्न लाए हैं जिनका आंसर देंगे। तो इस तरह से प्रश्न है जैसे कि गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। ऐसा प्रश्न जो है हमारे दैनिक जीवन में जो है कोई ना कोई हमसे अवश्य पूछ डालता है। तो ऐसा पूछा जाए यदि कि गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, सुप्रभात, आप कैसे हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप भी बोलिएगा गुड मॉर्निंग, आई एम ऑल राइट, या फिर आई एम वेरी वेल। ठीक है, तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर पूछा जाए गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, तो हम भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और लिखेंगे आई एम ऑल राइट, ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं आई एम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, इस तरह से। अगला प्रश्न है व्हेन डू यू गेट अप, यानी कि आप कब जगते हैं। तो मैं सुबह जो है 5 बजे जगता हूँ। तो हम लिखेंगे, आप जितने बजे जगते हैं वो लिखिएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई आई गेट आई गेट अप 5 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ। अब देखिए, व्हेन डू यू गो टू बेड एट नाइट, आप रात में कब बेड पर जाते हैं, यानी कि बिस्तर पर कब जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई गो टू बेड, आई गो टू बेड, और लिखेंगे एट कब जाते हैं, 10 बजे जाते हैं, लिखेंगे 10 ओ क्लॉक एट नाइट, एट नाइट, एट नाइट। आई गो टू बेड एट 10 ओ क्लॉक एट नाइट, मैं रात में 10 बजे बिस्तर पर जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आई गेट अप, और यहाँ पे एट लिखना हम भूल गए हैं। एट बोलिएगा पहले, आई गेट अप एट 5 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। अब देखिए क्या है, व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट, आप जो है अपना जलपान जो सुबह में लेते हैं ब्रेकफास्ट, यानी कि आप अपना जलपान कब लेते हैं। तो हम सुबह 7 बजे अपना जलपान लेते हैं। तो हम लिखेंगे आई लिखेंगे टेक माई ब्रेकफास्ट एट लिखेंगे एट 7 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 7 बजे अपना जलपान लेता हूँ। अब देखिए, व्हेन डू यू टेक योर मील, आप अपना भोजन कब लेते हैं। तो भोजन हम जो है दोपहर 2 बजे लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आई टेक माई मील एट 2 ओ क्लॉक इन द आफ्टरनून, अब देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट फूड मस्ट बी ईट, यानी कि हमें कैसा भोजन खाना चाहिए। तो हमें जो है साफ और प्लस में पका हुआ भोजन खाना चाहिए। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वी मस्ट ईट क्लीन एंड कुक्ड फूड। वी मस्ट ईट क्लीन एंड कुक्ड फूड, हमें जो है क्लीन यानी साफ और कुक्ड यानी पका हुआ, साफ और पका हुआ भोजन खाना चाहिए। अब देखिए, हाउ शुड वी ईट, हाउ माने कैसे, यानी कि हमें कैसे खाना चाहिए। तो हमें जो है अच्छी तरह चबाकर और धीरे धीरे खाना चाहिए। तो हम लिखेंगे वी शुड, क्या लिखेंगे? वी शुड च्यू वेल एंड eat our food slowly।
वी शुड च्यू वेल एंड ईट आवर फूड स्लोली। हमें जो है अच्छी तरह चबाकर और धीरे धीरे अपना भोजन खाना चाहिए। अब देखिए, फॉर वाट डू यू नीड वाटर, आपको जल की आवश्यकता क्यों है? फॉर वाट डू यू नीड वाटर, तो हमें जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो हम लिखे यहाँ पे वी नीड वाटर टू ड्रिंक, टू कुक, टू वॉश एंड टू बाथ। क्या लिखेंगे? वी नीड वाटर वी नीड वाटर टू ड्रिंक, यानी कि पीने के लिए, पीने के लिए, ठीक है। टू कुक, भोजन बनाना, टू कुक, टू वॉश यानी धोने के लिए, टू वॉश एंड टू बाथ। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, टू कुक, टू वॉश एंड टू बाथ। हमें पानी की आवश्यकता पीने, पकाने, धोने और स्नान करने के लिए पड़ती है। अब देखिए, फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर, यानी कि पानी हम कहाँ से पाते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पानी हम या तो वर्षा से, या जो है समुद्र से, या फिर स्प्रिंग से, या फिर वेल यानी कुआं से, या फिर नदी से प्राप्त करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी गेट वाटर फ्रॉम रेन, वेल यानी कि कुआं, रेन यानी वर्षा, स्प्रिंग, रिवर्स, और लिखेंगे यहाँ पे कॉमा डालिए, और लिखेंगे लेक्स एंड सीज। वी गेट वाटर फ्रॉम रेन, वेल, स्प्रिंग, रिवर्स, लेक्स एंड सीज। वी गेट वाटर यानी कि हम लोग पानी पाते हैं, फ्रॉम यानी से, वर्षा से, वेल यानी कुआं से, स्प्रिंग यानी झरना से, रिवर्स यानी नदी से, लेक्स यानी झील, एंड सीज यानी समुद्र से। अगला क्वेश्चन है हु गिव्स अस मिल्क, यानी कि दूध हमें कौन देता है? तो गाय देता है। तो हम लिखेंगे द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। कुछ और है, व्हाट डू वी मेक फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से हम क्या बनाते हैं? तो दूध से हम बटर यानी कि मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं, दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, इत्यादि बनाते हैं। तो हम लिखेंगे आंसर में लिखेंगे आंसर नहीं लिखे यहाँ पे, वी मेक, और इसके बाद क्या क्या बनाते हैं सो लिखिए, बटर, कॉर्ड, घी भी बनाते हैं, घी, और क्या बनाते हैं हम लोग, और बनाते हैं जैसे कि चीज़ हो गया, पनीर। तो यहाँ पे एंड डाल देते हैं, एंड डाल दीजिए, कॉमा नहीं डालिए, अब नहीं लिखेंगे, एंड चीज़, क्या बनाते हैं? चीज़, CHEESE, चीज़, ठीक है। और लिखेंगे फ्रॉम मिल्क, वी मेक बटर, कर्ड, घी एंड चीज फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से हम बटर यानी मक्खन, कर्ड यानी दही, घी यानी घी, एंड चीज यानी पनीर बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में मुख्य समस्या क्या है? तो हमारे देश में मुख्य समस्या जो है बेरोजगारी है, प्लस में अशिक्षा यानी कि निरक्षरता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर लिखेंगे, और लिखेंगे इट, और लिखेंगे इट इज इल लिटरेसी लिखना है आपको, इल लिटरेसी, LETERACY, इल लिटरेसी यानी कि निरक्षरता, ठीक है। और एंड लिख दीजिए, एंड बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि इट इज इल लिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि यह जो है क्या है? निरक्षरता और बेरोजगारी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डू यू नो मोटरसाइकिल राइडिंग, यानी कि मोटरसाइकिल चलाना। क्या आप मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं? यदि जानते हैं तो लिखिए यस आई नो, अगर नहीं जानते हैं तो लिखिए नो आई डिड नॉट नो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आंसर, क्या लिखेंगे? यस आई नो
हाँ मैं जानता हूँ। अब देखिए, हैव यू एवर सीन द ट्रेन, क्या आपने कभी ट्रेन देखा है? यदि देखा है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। अगर देखे हैं, कई बार देखे हैं, तो आप लिख दीजिए यस सर सो मैनी टाइम्स। क्या लिखिए आंसर में? आंसर लिखिए यस और लिखिए सर, यस सर यहीं पे लिख दीजिए, ठीक है। अब कॉमा डालिए, अब कॉमा डालिए और लिखिए सो मैनी टाइम्स, कई बार देखे हैं, ठीक है। अब देखिए, हैव यू ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन, क्या आपने ट्रेन से सफ़र किया है, यात्रा किया है? तो किए हैं तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे यस और लिखिए आगे, लिखिए कब किए हैं सो भी लिख दीजिए। लिखिए लास्ट मंथ आई वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। यस लास्ट मंथ आई वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, यानी गत जो है महीना हम जो है दिल्ली ट्रेन से गए थे। अब देखिए, व्हाट फ्यूल इज यूज फॉर मोटर कार, यानी मोटर कार में कौन सा ईंधन का प्रयोग होता है? तो आप जानते हैं मोटर कार में जो है या तो डीजल या पेट्रोल का यूज होता है। तो आप लिख दीजिए इट इज एदर, या तो दोनों का ऑप्शन है, एदर पेट्रोल और या डीजल।